सुंदर रथ निवेदन किया द्रौपदी को कि आपकी विदाई इस पर हो। साथ दिए जाने वाले अन्न धन की गणना करना तो कठिन होगा किसी के लिए भी। अत्यंत सुंदर सहस्त्र पताकाओं से मंडित रथ दिया गया द्रौपदी को। और द्रौपदी का उत्तर देखिए कि पिताजी भूलिए मत, मुझे स्वयंवर में किसी राजकुमार या राजा ने नहीं, ब्राह्मण कुमार ने जीता है। ब्राह्मण कुमार जो अपने पदों पर चलता है, भिक्षा के अन्न से जीवन यापन करता है। मैं राजकुमारी अब तक थी, अब नहीं। अब मैं एक ब्राह्मण कुमार की ब्याहता स्त्री हूं और पति का धर्म ही मेरा धर्म है, इसलिए रथ की आवश्यकता नहीं। यह अरण्य का पथ कठिन होगा, मैं जानती हूं, पर धर्म पालन की भावना मेरे जीवन के अरण्य पथ में आने वाली किसी भी कंटक को दूर करने में सहायक हो जाए, इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए। आपकी पुत्री हूं, आपकी कन्या हूं, यज्ञ की पवित्र अग्नि से मेरा जन्म हुआ है। कभी भी इस जीवन में धर्म से च्युत ना हो जाऊं, कभी भी धर्म से मेरा पथ च्युत ना हो। बस इस कल्याण पूर्वक आशीर्वाद को देकर मुझे विदा करिए। नेत्र भर आए पिता के जब द्रौपदी के मुख से यह सुना। एक और अंबार लगाए धन संपत्ति का, एक से एक सुंदर सुविधाओं से सुसज्जित रथ, अश्व, घोड़े, पालकी, दास दासियां, अनुचर, चाकर, क्या नहीं देने को प्रस्तुत थे महाराजा द्रुपद। द्रौपदी पर न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे। और विधि का विधान देखिए, यहां वो प्रतीक्षा कर रहे थे सव्यसाची अर्जुन की कि वो मध्यम पांडव आएगा। वो हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर जन्मा वो दिव्य बालक, जिसके समान तेजस्वी, सुंदर, वीर कोई दूसरा पुरुष आर्यवर्त में नहीं है, वो आएगा, द्रौपदी को लेकर जाएगा। और आया कौन? वल्कल वस्त्रधारी, जटाजूट से सुसज्जित एक त्यागी ब्राह्मण सन्यासी। वो लिए जा रहा है मेरी पुत्री को। एक पिता के हृदय पर भी क्या बीती होगी उस ब्राह्मण कुमार के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देते हुए। और कैसा द्रौपदी का हृदय, कैसा द्रौपदी के हृदय में धर्म का संस्थापन, कैसा द्रौपदी का संस्कार, कैसी उसके हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा कि हे पिता, मैं अब एक ब्राह्मण कुमार की पत्नी हूं, वन के पथ पर पैदल चलना ही मेरा धर्म होगा, भिक्षा का अन्न ही मुझे ग्राह्य होगा। आपकी इस संपत्ति की ओर तो अब दृष्टिपात करना भी उचित नहीं। ये विधाता का रचा एक विधान है कि कन्या कभी कभी अपने ही घर में अतिथि हो जाती है। गर्व से माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। जिस क्षण द्रौपदी ने ठुकराई वो संपत्ति, चुना पति के पीछे पैदल चलने का वो मार्ग, माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। उस क्षण द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि द्रौपदी को सखी कहकर मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। ये सखी है, ये मेरी अंतरंगा सखी है, ये मेरा स्वरूप और स्वभाव जानती है, माफ करना बाप। इसीलिए कल मैंने कहा था, भक्ति को केवल अपने मंदिर तक सीमित न रखिए। आपकी एक एक क्रिया, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक चेष्टा, आपका एक एक विचार, आपका एक एक संकल्प, वहां से छल के आपका आपके इष्ट से कैसा प्रेम है। कृष्ण और धर्म दो नहीं है बाप, कृष्ण और धर्म एक है। दो हो तो वस्तु दो हो जाती है, वेदांत का ज्ञान खंडित हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, कृष्ण और धर्म दो नहीं, कृष्ण और धर्म एक। जो कृष्ण का भक्त हो उसके जीवन में धर्म पालन ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति द्रौपदी जानती है। और क्या कहा पिता से कि हे पिता, कभी धर्म से पथच्युत ना हो जाऊं। कठिन मार्ग दिया है मुझे ईश्वर ने, पर मुझे विश्वास है उस कठिन मार्ग पर चलने का वो बल भी देगा। इस मार्ग पर कभी मैं अपनी कर्तव्य परायणता से विमुख ना हो जाऊं, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा क्षीण ना हो। क्योंकि एक कन्या पर पिता और पति दोनों के कुल के यश और अपयश का भाग होता है। एक कन्या के हिस्से दो कुलों का यश आता है, और धर्म परायणा ना हो तो दो कुलों का अपयश भी आता है। आपका और मेरे पति का, दोनों का यश, उसकी रक्षा, ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व मेरा है। मैं आपकी कन्या हूं, आपके वात्सल्य से लालित हूं, पालित हूं। मुझे आशीर्वाद देने का आपको अधिकार है, और आपका दिया आशीर्वाद प्रकृति को स्वीकार करना होगा।
बस मेरे मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर ये कहिए कि ये द्रौपदी कभी अपने जीवन में धर्म से विमुख ना हो, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे इष्ट को भी वही प्रिय है जो किसी भी स्थिति में प्राण देकर भी अपने हिस्से आए धर्म की रक्षा करता है। बस ये आशीर्वाद द्रौपदी आपसे चाहती है। पिता ने कहा कल्याण हो, पिता के हृदय का गर्व कौन कहे, पिता के हृदय की प्रसन्नता कौन कहे कि मेरे कुल में ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिससे तीनों लोकों में मैं यशस्वी होऊंगा। और मुझे तो लगता है आशीर्वाद भी बस ले ही लिया जाता है। द्रौपदी के शब्द पूरे ना हुए होंगे उससे पहले पिता के रोम रोम ने दे दिया होगा वो आशीर्वाद। और कृष्ण की प्रसन्नता से तो फिर क्या अप्राप्य है। मुस्कान तैर गई कृष्ण के उस सुंदर मुखमंडल पर, और जाने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या क्या न दे दिया होगा द्रौपदी के मुख से ये बात सुनकर। भले आपको लगे कि आज आपने छोड़ दिया, पर यह आपका त्याग आपके जीवन में किसी बहुत बड़े, किसी बड़े ऊंचे, किसी बड़े श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। इसका विश्वास रखिए, इसका भरोसा रखिए कि आज जो आपने त्यागा है धर्म पालन के लिए, कल वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। ये जीवन कुछ घड़ियों का खेल नहीं है बाप, ये तो अनंत काल की यात्रा है। और कल भी मैंने कहा था कि जन्म, जीवन और विश्राम, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु किसकी होती है? मुझे तो लगता है जो धर्म से विमुख है वो आज भी मरा है और वो कल भी मृत्यु को ही प्राप्त है। मृत्यु तो उसी की होती है जो धर्म से च्युत हो जाता है। धर्म पालन करने वाले की तो सदा जय है, सदा जय है। और फिर भगवान को प्रिय वही है बाप। इसीलिए कल मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था, कर्म का सिरा अपने हाथ से छोड़ देने वाला कृष्ण को कभी प्रिय नहीं हो सकता। सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है जो कर्म से विमुख होकर की जाती है। जो कर्म से विमुख होकर की जाए सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है। 2 कौड़ी का है ऐसा सन्यास बाप, 2 कौड़ी का है ऐसा सन्यास जिसमें कर्तव्य परायणता ना हो, जिसमें पुरुषार्थ ना हो, जिसमें परिश्रम ना हो, जिसमें जीवन को उत्सव बनाने की सामर्थ्य ना हो। ऐसा सन्यास किस काम का? द्रौपदी का त्याग उत्सव है। चल पड़ी वन के उस कंटका कीर्ण पथ पर मैंने श्रेष्ठ पति पाया है। वो संस्कारी है, गुणी है, रूपवान है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, विद्यावान है। कितने गुण एक स्त्री को और क्या काम में हो सकता है। मन ही मन द्वारिकाधीश के श्री चरणों का धन्यवाद करती आगे बढ़ रही है द्रौपदी। और आप और मैं द्रौपदी के पीछे चलते चलते पहुंचेंगे जहां द्रौपदी पहुंचेगी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमन करता हूं।